इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव है और सोचिए किस तरीके से सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। अब इस देश में चोर को चोर कहना अपराध माना जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, इस देश में चोर को चोर कहना अब अपराध माना जाएगा, क्योंकि मोदी जी को अब अपनी आलोचनाओं से डर लगने लगा है। मोदी जी को अब अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा है और वो अपनी हार से इस कदर बौखला गए हैं कि लोगों पर एफआईआर करा रहे हैं। सोचिए, जब चुनाव आता है तो एफआईआर का डर, ईडी का डर, सीबीआई का डर, चुनाव आयोग का डर, वोटर लिस्ट धांधली का डर, और अब तो हद हो गई, जेल भेजने के साथ साथ विपक्षी नेताओं पर भी भाषण के दौरान आलोचना नहीं सह पाने के कारण भी एफआईआर कर धमकाया जा रहा है। जी हाँ, तेजस्वी यादव पर एफआईआर की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सोचिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वोटर अभियान यात्रा चलाई जा रही है, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम बड़े पार्टी के लीडर्स एक साथ आकर वोटर अधिकार को बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक भाषण के दौरान मोदी जी को वोट छोड़ गद्दी छोड़ का नारा क्या दिया, तब से भाजपा की नींद उड़ी हुई है और बीजेपी लगातार जनता की आंख में धूल झोंकने के साथ साथ विपक्षी नेताओं को भी अब निशाने पर ले रही है। जब चुनाव आया, सोचिए लोकसभा चुनाव था, तो अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। चुनाव खत्म होते ही बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और तमाम आरोप प्रत्यारोप हटा लिए जाते हैं। सोचिए, और जो बीजेपी से सहमत नहीं होता उनको डरा कर, ईडी का डर बिठाकर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी कम वॉशिंग मशीन का काम ज्यादा करती है। लेकिन सोचिए, वोट चोर कहने पर अब आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। चोर को चोर कहना अब इस देश में अपराध माना जाएगा और सरकार का जब मन होगा तमाम पत्रकारों पर, तमाम सोशल एक्टिविस्ट पर, तमाम विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई कर इस जेल की सलाखों के पीछे भेज सकती है। और अब तो सदन के अंदर भी ऐसा बिल लेकर आया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री भी अब अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। खासकर बहुजन नेताओं की अगर बात करें तो सोचिए, बहुजन नेताओं, रीजनल पार्टियों को ठिकाने लगाने के लिए एक खतरनाक बिल सदन के अंदर लाया जा रहा है, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनेगा भ्रष्टाचार भारत मुक्त? सोचिए, नोटबंदी के बाद अब वोटबंदी भी इस देश में हो रही है और वोट चोर पर अगर आप वोट चोर को वोट चोर कहेंगे तो आप पर भी कार्रवाई होगी। शक्ति सिंह आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने ट्विटर एक्स पर लिखा है, वोट चोरों की आंखों में आंख डालकर तेजस्वी कह रहे हैं तुम वोट चोर हो, आओ करो एफआईआर। गोरों से लड़ने पर क्या आजादी के दीवानों पर एफआईआर नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई थी। कल हमारे पुरखे गोरों से लड़े थे, आज हम वोट चोरों से लड़ेंगे। तो मोदी जी की लगातार नींद उड़ती जा रही है, मोदी जी को नहीं समझ आ रहा है। बीजेपी पार्टी पूरी बौखलाई हुई है, सियासी हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और सोचिए, सियासी हलचल के दौरान विपक्षी नेताओं पर एफआईआर कराना कहीं ना कहीं लोकतंत्र की संविधान के खिलाफ जाकर काम करना है। विश्व का सबसे झूठा पीएम नरेंद्र मोदी है, करो एफआईआर। हम बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, पीएम मोदी झूठा है। तो संजय यादव भी लगातार सोशल अकाउंट पर इस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और वोटर यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी अब डंके की चोट पर कह रहे हैं कि वोट चोर अब गद्दी छोड़। एफआईआर से कौन डरता है, जुमला बोलना कब से अपराध हो गया। तेजस्वी जी, मोदी जी के घबराहट का स्तर बढ़ता जा रहा है, एफआईआर की संख्या बढ़ती जा रही है। तेजस्वी के खौफ से महामानव की नींद उड़ी हुई है। तो सोचिए, आप सरकार जब चाहे जिस भी शब्द पर अपनी भावना आहत कर आप लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी को कुचल कर आप पर एफआईआर करेगी, आपको जेल की सलाखों के पीछे भेजेगी, क्योंकि सरकार तो अपनी आलोचनाओं से घबराती है। जो जनता के अधिकार छीनेंगे उनसे बिहार सत्ता छीनेगी। तो वोट अधिकार यात्रा में लगातार जो नारे हैं वो सोशल प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रहे हैं। और सोचिए, देश के प्रधानमंत्री से लेके भाजपा सरकार के तमाम नेताओं की नींद उड़ी हुई है। उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि बिहार के अंदर वो अपनी
सियासी कुर्सी को कैसे बचाएं। वोट अधिकार यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, लगे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे। राहुल गांधी के नाम पे इस वक्त मोदी जी को पैनिक अटैक आया हुआ है। मोदी उलूल जुलूल बकवास कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी जी से डरते हैं। मोदी जी, ये गांधी का खून है, वो अंग्रेजों से नहीं डरे, संघियों से क्या डरेंगे। राहुल गांधी जी ने वोट चोरी पकड़ी, ट्रंप रोज मोदी जी को धमका रहा, अडानी के फंसने का डर, अंबानी ने मोदी का साथ छोड़ दिया, मोदी को जेल जाने का डर। राहुल गांधी जी किसी से नहीं डरते हैं। तो सोचिए, लगातार जिस तरीके से अब मोदी की आंख में आंख डालकर बात की जा रही है, विपक्षी नेता जो है एकजुट हो गए हैं। उन्होंने कमर कस ली है कि तानाशाह, क्रूरता, बर्बरता, डिक्टेटरशिप के खिलाफ अब ये जनता जो है बिहार की अपनी वोट से चोट करेगी। राहुल गांधी जी वो नाम है जिसने आज भाजपा, एनडीए, चुनाव आयोग, वो सारी संस्थाएं मोदी जी के इशारे पर चलती है। राहुल जी से डरने लगे हैं आजकल। मोदी जी को हर कोई यही कहता है, वोट चोर गद्दी छोड़। संसद से लेकर सड़क तक काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। हर कोई जान गया है बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही है और यह यात्रा का भी एक जन क्रांति है। सोचिए, ये यात्रा आपके वोट के अधिकार के लिए की जा रही है, आपके स्वाभिमान को बचाने के लिए की जा रही है, आपके आने वाली बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए की जा रही है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है कि अगर आप सरकार की आलोचना करेंगे तो आप चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या चोर को चोर कहना भी अब अपराध माना जाएगा? और उन्हीं की पार्टी के एक लाडले सांसद एक टीवी चैनल पर बैठकर एक बयान देते हुए पकड़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि संस्कारी दिखना आजकल फैशन हो गया है और वो ज्यादा जरूरी है। ये नाटक कर रहा हूँ कि लोग मुझे धार्मिक समझे। तो ब्रजभूषण लगातार महिला उत्पीड़न के आरोपों में पहले ही फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब बीजेपी के पूर्व सांसद हो गए हैं। सोचिए, चैनल पर बैठकर किस तरीके से धर्म का मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन एफआईआर ब्रजभूषण पर नहीं होगी, एफआईआर होगी तेजस्वी यादव पर, एफआईआर होगी राहुल गांधी पर, एफआईआर होगी तमाम एसटी, एससी, ओबीसी के तमाम नेताओं पर जो इनसे पीडीए की बात करेंगे, जो इनसे संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगे, जो बहुजन राइट्स की बात करेंगे, जो सामाजिक न्याय की बात करेंगे, उन पर एफआईआर करेगी भाजपा सरकार। और एक बेहद भयानक खबर आ रही है, दिल दहला देने वाली। मेरी घरवाली कह रही थी मेरा बच्चा कहाँ है, ला कर दो। डीएम ने कमरे से बाहर खड़े व्यक्ति के हाथ में थैला है, उसमें नवजात बच्चे की लाश। यूपी के लखीमपुर के महेवागंज में रहने वाले विपिन की पत्नी की डिलीवरी प्राइवेट अस्पताल में हुई। डॉक्टरों ने लापरवाही से बच्चे को मौत के घाट उतारा और सोचिए, गर्भवती महिला को अस्पताल से फेंक दिया गया। एक मजबूर पिता अपने नवजात बच्चे की लाश को लेकर डीएम अस्पताल पहुंचा। अस्पतालों की स्थिति इतनी चरमराई हुई है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाजपा सरकार का विकास अब दम तोड़ चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों चाहे बीजेपी के प्रधानमंत्री, सीना ठोक कर विकास का डंका बजाते हैं, लेकिन विकास दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जुमलों पर, नारों पर, सरकार की आलोचना करने पर, सरकार से सवाल पूछने पर एफआईआर होगी। कोई विकास पर बात कर ले, कोई सुरक्षा पर बात कर ले, ये सरकार इन तमाम मुद्दों को भटकाने की कोशिश करती है। और सोचिए, चोर को चोर कहना अब अपराध माना जाएगा। और बीजेपी के लाडले सीएम मोहन यादव का कहना है कि कान्हा को माखन चोर कहने पर भी अब ऐतराज है। सोचिए, माखन चोर अगर कान्हा जी को, कृष्ण को प्यार से अगर कोई कह रहा है तो इस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई है। मोहन यादव का फरमान, भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर ना कहें, आपका क्या ख्याल है? तो चोर को चोर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? हो सकता है इस खबर से भी आपकी भावना आहत हो रही हो। इस पर भी कल बीजेपी एफआईआर कर दे, क्योंकि बीजेपी को अपने सवालों से, अपनी आलोचनाओं से, अपनी नाकाम पॉलिसी से बड़ा डर लगता है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने 11 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कोई वोट चोर को वोट चोर कह दे रहा है तो आपको अपराध लग रहा है। सड़क से लेकर संसद तक बीजेपी की नाकामियों का डंका बज रहा है। उसका जवाब देने के बजाय ये लोग एफआईआर खेल रहे हैं। बिहार की जनता आने वाले चुनावों में इसका फैसला जरूर करेगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।